हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। वन दरोगा बैच ऑनलाइन शुरू हो चुका है। उसकी डेमो वीडियो चल रही हैं आप लोगों के लिए। उधर बायोलॉजी विष्णु सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। एग्रीकल्चर में मैंने आपको एग्रीकल्चर हिस्ट्री पे 2 वीडियो बना के दे चुका हूँ। आज हम बात करेंगे बेसिक एग्रीकल्चर की। कोई भी वीडियो हो आपको उसकी पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। या तो हम वीडियो के साथ डाल देते हैं या वीडियो डालने के 2 से 3 घंटे बाद आपको वहीं पर मिलेगी पीडीएफ। मैक्सिमम नोट्स खुद बनाने हैं। जैसे डायग्राम बनाना आज ये, तो डायग्राम जरूर बनाना। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, फिर नीचे डेफिनेशन आप इसकी अलग से लिख लेना। चलिए जी, एग्रीकल्चर क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है हमने, इसकी कितनी शाखाएं होती हैं, कितनी ब्रांचेस हैं इसकी। उससे पहले एग्रीकल्चर जो है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ये बात ध्यान रखिए। सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी भाषा का, तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। फिर यहाँ पर एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, इससे संबंधित सवाल आता है। तो कौन सा शब्द किस भाषा के, अगर आपको ये जानना है तो एक बात मेरी याद रखिए कि अगर किसी वर्ड के पीछे कल्चर शब्द का प्रयोग हो गया है, अगर किसी वर्ड के पीछे कल्चर, जैसे कि एग्रीकल्चर, अगर किसी वर्ड के पीछे कल्चर शब्द का प्रयोग हो गया है, वो डेफिनेट लैटिन भाषा का शब्द होगा। वो लैटिन भाषा का शब्द होगा अगर कल्चर शब्द का प्रयोग हो गया है। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, तो कल्चर वर्ड यूज हुआ है तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होगा। अगर किसी वर्ड में पीछे वाई आता है, वाई मतलब जैसे कि एग्रोनॉमी, वाई आ गया, और उसके बाद एंटोमोलॉजी, वाई आ गया। अगर किसी वर्ड के पीछे वाई आता है तो याद रखिए वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो 2 बात जानिए, मैक्सिमम वर्ड लैटिन और ग्रीक के होते हैं। अगर कल्चर आया तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक आया और वाई आया तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, पहली बात। फिर 2 इसमें अपवाद भी हैं, और अपवाद बहुत पूछे जाते हैं। जो कल्चर है वो लैटिन लैंग्वेज वर्ड है, लेकिन मैंने बताया आपको कि एक वर्ड है लैक कल्चर। लैक कल्चर एक वर्ड आता है। तो लैक कल्चर में जो लैक है ये संस्कृत का शब्द है, और जो कल्चर है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। अब देखिए, जिसमें कल्चर आता है हम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज शब्द है, लेकिन अगर पूछे लैक कल्चर किस भाषा का शब्द है, तो लैक कल्चर संस्कृत और लैटिन दोनों का है। सवाल आया लैक कल्चर किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत और लैटिन दोनों, यस, संस्कृत और लैटिन दोनों का है। दोनों एक ऑप्शन में होगा, संस्कृत लैटिन, लैटिन ग्रीन, तो याद रखना संस्कृत और लैटिन शब्द का है। इज इट क्लियर? लेकिन सवाल ऐसे भी आ सकता है कि लैक कल्चर किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा ऑप्शन लैटिन, तीसरा ग्रीक। अब देखिए ये संस्कृत और लैटिन दोनों का है, और संस्कृत और लैटिन दोनों एक ही ऑप्शन में होने चाहिए थे, लेकिन दोनों एक ऑप्शन में नहीं है। सवाल का डायमेंशन बदलता रहता, देखिए दोनों एक ऑप्शन में नहीं है, संस्कृत अलग है, लैटिन अलग है। तो इस कंडीशन में क्या किया करें आप कि जो मूल, जो नाम दिखता है, जो मूल काम दिखता है वो किससे दिख रहा है, लैक से। जो मूल काम दिख रहा है वो लैक से दिख रहा है, और लैक किस भाषा का है, तो संस्कृत का। तो यानी कि अगर अलग अलग ऑप्शन में दिया होगा कि भाई लैक कल्चर किस भाषा का है, पहला संस्कृत, दूसरा लैटिन, तीसरा ग्रीक, तो संस्कृत बोलेंगे। अगर एक ही ऑप्शन में संस्कृत और लैटिन दोनों हैं तो संस्कृत लैटिन दोनों को क्लिक करेंगे। मेरी बात समझे होंगे आप लोग। तो लैक कल्चर जो है, कल्चर लैटिन वर्ड आ गया, लैक कल्चर संस्कृत और लैटिन दोनों का है। ऑप्शन में अगर संस्कृत अकेला होगा तो अकेले संस्कृत पे ही टिक करेंगे। वैसे इधर मैंने बोला कि वाई आ गया अगर, तो ग्रीक भाषा का वर्ड है, तो वाई आने पर जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, ये सारे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। लेकिन अगर एक वर्ड और आता है पोमोलॉजी, जो पोमोलॉजी वर्ड है, अगर पोमोलॉजी वर्ड के बारे में आपसे पूछे तो याद रखिए पोमोलॉजी 2 से मिलकर बना है। पहला है पोमो और दूसरा है लॉजी। तो पोमो जो है वो पोमो वर्ड ये लैटिन वर्ड है, जो पोमो हो गया ये लैटिन शब्द है, और जहां लॉजी आ गया वो ग्रीक भाषा का शब्द है।
तो पोमो लैटिन ये ग्रीक, वैसे जहां पर वाई आ गया वो तो ग्रीक भाषा का शब्द बनना था, लेकिन यहां वाई आने पर ये तो ग्रीक है लेकिन ये क्या है, लैटिन। तो सवाल बनेगा कि पोमोलॉजी, लास्ट में वाई आया है, किस भाषा का जो है वो शब्द है, तो ग्रीक भाषा आना चाहिए था, लेकिन सही आंसर क्या होगा, लैटिन और ग्रीक। सही आंसर होगा लैटिन और ग्रीक। फिर वही बात, लेकिन अगर आपको एक ही ऑप्शन में दोनों एक संग नहीं मिलते हैं, मतलब लैटिन अलग मिलता है, ग्रीक अलग मिलता है, तो क्या करेंगे, तो लैटिन पे क्लिक करेंगे। मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि जो शब्द वास्तविक अर्थ समझाता है उसी को लेते हैं। जैसे कि लैक कल्चर संस्कृत और लैटिन दोनों का था, ये संस्कृत ये लैटिन, लेकिन मूल मतलब कहां से निकलता है, लैक से, तो संस्कृत पे टिक करेंगे। वैसे ही पोमोलॉजी मूल मतलब किससे निकलता है, पोमो से, तो पोमो किसका, लैटिन का, तो मैं उसको लैटिन पे टिक करूंगा। वैसे तो हर लॉजी वाई जिसमें आ गया वो ग्रीक लैंग्वेज है, लेकिन पोमोलॉजी जो है ये लैटिन लैंग्वेज वर्ड होगा। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से पहचानिए। तो मोटी मोटी बात करें, कल्चर आ गया तो लैटिन, और वाई लास्ट में आ गया तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके अलावा मैं कुछ और बात आपको और बता दूं कि जैसे कुछ और शब्द भी आते हैं, जैसे आपने सुना होगा क्लाइमेट आता है, तो कुछ सॉरी ऐसे वर्ड जिसमें एल और टी पे जोड़ दिया जाता है, क्लाइमेट एल और टी पे जोड़ दिया जाता है, वो भी शब्द लैटिन भाषा के ही होते हैं। जिन शब्दों पे एल और टी पे जोड़ दिया जाता है वो अधिकांश शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। एल और टी दोनों पे जोड़ देंगे, या तो एल पे जोड़ या टी पे जोड़। तो मतलब अगर एल और टी दोनों पे जोड़ लगता है बोलने में, या खाली एल पे या टी पे जोड़ लगता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये तो थी पहली बात कि आप शब्दों को पहचाने कैसे कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर की। जानिए एग्रीकल्चर, कल्चर लैटिन वर्ड हो गया, सिंपल बात है, अब रटने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द हो गया। एग्रीकल्चर किन दो शब्दों को मिलकर बना है, कभी आपसे पूछ ले तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री या एगर, और दूसरी ओर कल्चरा या कल्चर्स। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तरफ एग्री या एगर भी लिख सकते हैं इसको, और दूसरी तरफ है कल्चर को लिखेंगे कल्चरा या कल्चर्स। ठीक है जी। एग्री या एगर का मतलब क्या होता है, सॉइल मतलब मिट्टी, मृदा। कल्टीवेशन, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन यानी कि खेती करना। तो वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बहुत कभी बेसिक आपसे पूछ ले, एग्रीकल्चर किन दो शब्दों को मिलकर बना है, तो एग्री कल्चरा या एगर कल्चरा, या ये भी हो सकता है एग्री कल्चर्स एगर कल्चर्स। तो दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो जो एग्रीकल्चर शब्द है वो मेनली एग्री या एगर, कल्चर या कल्चर शब्द से मिलकर बना है। एगर का मतलब आपसे पूछ ले क्या होता है, तो मृदा होता है यानी कि सॉइल होता है। अब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, वैसे आपके एग्जाम में डेफिनेशन तो पूछनी नहीं है, लेकिन ये पूछ ले कि एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान वह विज्ञान है, एग्रीकल्चर साइंस इज अ साइंस, एक वह विज्ञान है जिसमें फसलों के उत्पादन के साथ साथ यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ, जिसमें फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, मछली पालन यानी कि फिशरी, उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर, वानिकी और फॉरेस्ट्री का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि एग्रीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन का तो अध्ययन करेंगे, साथ में एग्रीकल्चर के अंदर ही आपका पशुपालन आएगा, फॉरेस्ट्री आएगा, और फॉरेस्ट्री बोले तो वानिकी, मछली पालन आ जाएगा, और हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान आ जाएगा। तो एग्रीकल्चर की बात करूं तो यहीं तक सीमित नहीं होना आपको, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा विषय है, इसके अंतर्गत बहुत कुछ पढ़ा जाता है। अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, इसके लिए मैं एग्रीकल्चर की 10 शाखाएं आपको बताऊंगा। अभी बोर्ड में वर्क बहुत हो गया है इसलिए 2 शाखाएं लिखी हैं, इसके अलावा 8 शाखाएं और हैं। एग्रीकल्चर की 10 शाखाएं, नंबर 1 एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान, नंबर 2 उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर, नंबर 3 एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, नंबर 4 फॉरेस्ट्री, और उसके बाद नंबर 5 मछली पालन, नंबर 6 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग,
नंबर 7 होम साइंस गृह विज्ञान भी इसी में माना जाता है। नंबर 8 एपीकल्चर, नंबर 9 सेरिकल्चर और नंबर 10 लैग कल्चर। ये 10 पार्ट हैं, 10 शाखाएं हैं एग्रीकल्चर की। इन शाखाओं का डिवीजन मैं आपको आज बताऊंगा और ये हमारा होगा एग्रीकल्चर पे लेक्चर नंबर 1, जिसको हम बेसिक एग्रीकल्चर बोलेंगे। तो जी एग्रीकल्चर की 10 शाखाएं हैं। पहली शाखा है आपकी शस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, अब वाई आया तो कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। मैं पहले बोल चुका था, अगर वाई आ गया तो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर कल्चर आता है, जैसे यहां कल्चर आया है, तो ये कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का है। तो जी एग्रीकल्चर जो है वो 2 शब्दों से मिलके, एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला है एग्रोस और दूसरा है नॉमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड यानी कि खेत, नॉमस का मतलब होता है टू मैनेज यानी कि प्रबंधन। ये शब्दों का अर्थ आपसे पूछता है बहुत बार कि भाई एग्रोस का मतलब क्या होता है? एग्रोनॉमी एग्रोस और नॉमस से मिलकर बना है। एग्रोस मींस फील्ड यानी कि खेत और नॉमस मतलब टू मैनेज यानी कि प्रबंधन। एग्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ते हैं? पहला अनाज वाली फसलें, जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं, ये कौन कौन सी हैं हम इस पे डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वन दरोगा में लिखा सीधा फूड लिखा है। अब फूड का मतलब कुछ लोग बोल रहे थे फूड का मतलब क्या ले, गेहूं चावल। अरे यार फूड बहुत वाइड है। सारी खाद्यान्य फसलें फूड में आ जाएंगी, सारे फल सब्जियां, है ना, A to Z सब कुछ आपका इसमें आ जाएगा। तो पहले समझिए हमने पढ़ना क्या है। तो एग्रोनॉमी में पहले पढ़ेंगे हम अनाज की फसलें यानी कि सीरियल क्रॉप्स, गेहूं चावल वगैरह वगैरह सब इसमें हम देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दलहनी फसलें यानी कि पल्सेस क्रॉप। उसके बाद तिलहनी फसलें यानी कि ऑयल सीड क्रॉप्स। उसके बाद नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप। उसके बाद रेशा वाली फसलें यानी कि फाइबर क्रॉप्स। और लास्ट में पढ़ेंगे चारा वाली फसलें यानी कि फॉरेज क्रॉप्स। ये आपका जो पार्ट है ये एग्रोनॉमी का पार्ट है। 6 तरीके की फसलें हमने इसमें पढ़नी है। अब मैं कुछ और बातें आपसे यहां पर कर दूं। नंबर 1 बात, सोयाबीन आप लोगों ने सुना होगा सभी ने। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों में आती है। बहुत सवाल बना है वो कौन सी फसल है जिसको दलहन यानी कि पल्स में भी पढ़ते हैं, जिसको तिलहन यानी कि ऑयल सीड में भी पढ़ते हैं। वो कौन सी? आपकी सोयाबीन फसल है वो। इज इट क्लियर? दूसरी बात, जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर में, उद्यान विज्ञान में। सारी सब्जियां। आलू क्या है? आलू भी एक सब्जी है। लेकिन एकमात्र सब्जी आलू ऐसा है कि जिसको हॉर्टिकल्चर में पढ़ने के साथ साथ एग्रोनॉमी में भी पढ़ते हैं। अब आप पूछें ऐसा क्यों होता है? 1840 के आसपास यूरोप में आलू में एक जो था भयानक रोग लग गया था। उस रोग की वजह से सारा आलू जो है वो सड़ गया, बर्बाद हो गया। और यूरोप का मुख्य भोजन आलू भी है। जब आलू में रोग लगा तो उसके बाद यूरोप के अनेक लोग मारे गए। ना, इसका मतलब ये नहीं कि आलू से रोग जो है वो लोगों के बीच आ गया। आलू मुख्य भोजन था, भोजन नहीं मिला तो भूख की वजह से लोग मारे गए, भूख की वजह से। तो तब से ये बात आ गई है कि आलू दुनिया में 4थी सबसे बड़ी खाद्य फसल है। गेहूं चावल मक्का इन सब के बाद दुनिया की 4थी सबसे बड़ी जो खाद्य फसल है वो आलू है। तो आलू 4थी सबसे बड़ी खाद्य फसल है, इसलिए आलू को हॉर्टिकल्चर में पढ़ने के साथ साथ एग्रोनॉमी में भी पढ़ा जाएगा। तो सोयाबीन जो है वो दलहन और तिलहन दोनों में पढ़ेंगे। आलू एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों में पढ़ेंगे। इसके बाद रेशा वाली फसलें जो जैसे कि कारपेट वगैरह बनाने में यूज होती हैं। चारा जो पशुओं को हम चारा खिलाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप्स क्या होती हैं। मैं आप लोगों से पूछूं कि कैश क्रॉप्स क्या होती हैं तो 99% विद्यार्थियों के दिमाग में बात आती है कि कैश क्रॉप ऐसी फसलें होती हैं जिनको बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। सही बात है, बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं उसको। लेकिन बेचते तो गेहूं भी हैं, बेचते तो चावल भी हैं। अब देखिए, किसी किसान के पास 5 हेक्टेयर भूमि थी
तो उसने गेहूं उगाई, तो गेहूं 1 हेक्टेयर की तो खाएगा वो, 4 हेक्टेयर की गेहूं उसको बेचनी पड़ेगी, तो वो तो इसका मतलब गेहूं भी नकदी फसल हो गई? नहीं। नकदी फसल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? ऐसी फसलें जिसको कटाई के बाद किसान भंडारण नहीं कर सकता, यानी कि उनका स्टोरेज नहीं कर सकता, क्योंकि किसान उनका भंडारण करेगा तो वो खराब हो जाएंगी। गेहूं का भंडारण कर सकते हैं? जी हां कर सकते हैं। चावल कर सकते हैं? जी हां कर सकते हैं। लेकिन ऐसी फसलें जिनकी कटाई के बाद उनका भंडारण किसान नहीं कर सकता, उनको बोलते हैं नकदी फसलें। कपास भंडारण नहीं कर सकते, पौधा खराब हो जाएगा, ठीक है नी। और इसके बाद टोबैको, पौधा खराब हो जाएगा। गन्ना, शुगर केन रख लीजिए, गन्ना खराब हो जाएगा। तो गन्ना काटते ही आपको दे के आना पड़ता है मिल में, ताकि उसका जूस निकल के शुगर बन जाए। तो मतलब वो फसलें जिनकी कटाई के बाद उनको स्टोरेज नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? नकदी फसलें, यानी कि उनको बोलेंगे कैश क्रॉप। मैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं मोटी मोटी फ्रेमिंग करके बता रहा हूं आपको। एग्रोनॉमी एग्रोस और नोमस से बना है। एग्रोस मतलब फील्ड होगा, नोमस मतलब टू मैनेज होगा, ठीक है जी। अनाज वाली फसलों में ये एग्रोनॉमी में एक ऐसी फसल है आलू, जो एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों में पढ़ते हैं। उसके बाद दलहन तिलहन में पढ़ते हैं सोयाबीन को। और नकदी फसलें जिनकी कटाई के बाद किसान इनको आसानी से स्टोरेज नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं नकदी फसलें। अब आ जाइए हॉर्टिकल्चर क्या है? उद्यान विज्ञान। कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन का। हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉटस और कल्चरा। कल्चरा या कल्चस। हॉटस का मतलब होता है गार्डन, सिंपल आ गया। हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन। हॉटस का मतलब क्या होता है? गार्डन, बागान, गार्डन बोलते हैं इसको, ठीक है जी। कल्चरा कल्टीवेशन यानी कि खेती करना। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हॉर्टिकल्चर में जितना मैंने आपको दिखाया है ये सब पढ़ेंगे, प्लस इनकी प्रोसेसिंग, इनकी पैकिंग, सब कुछ इसमें हम पढ़ते हैं। चलो जी आ जाओ फल। हॉर्टिकल्चर में पहले पढ़ेंगे आप फल, उसके बाद पढ़ेंगे सब्जी। सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स, फल मतलब फ्रूट्स। अब देखिए पढ़ाते जा रहे हैं तो सवाल पे सवाल आते जा रहे हैं। अब सवाल आता है कि फल और सब्जी में क्या अंतर होता है? फल और सब्जी में क्या अंतर होता है? अब आपको लगेगा यार ये तो एक ऐसा सवाल हुआ, फल और सब्जी दोनों में फल फल है, सब्जी सब्जी है। भाई दोनों को खाते हैं, फल को भी खाते हैं, सब्जी को भी खाते हैं। सामान्य भाषा में बोलूं तो फल क्या है? फल को परिपक्व अवस्था के बाद, यानी कि मैच्योरिटी के बाद, यानी कि फल को परिपक्व अवस्था यानी कि मैच्योरिटी यानी कि पकी हुई अवस्था में खाया जाता है, पकी हुई अवस्था में। जबकि सब्जी को परिपक्व अवस्था से पहले यानी कि कच्ची अवस्था में खाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज, फल को परिपक्व अवस्था में यानी कि पकी हुई अवस्था में खाते हैं, सब्जी को परिपक्व अवस्था से पहले यानी कि कच्ची अवस्था में खाते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब साइंटिफिक डेफिनेशन क्या दूं? साइंटिफिक मेथड से चलो जी थोड़ा समझा देता हूं इस पे आप लोगों को। मान लीजिए पहले फूल आता है, फूल से क्या बनता है? फल बनता है। फूल आया, फूल से फल बना, फल से, अब फल जब है ना, फल कोई भी फल अपना अधिकतम, देखिए कोई भी फूल आया, फल बना, फल छोटा सा होता है, छोटा सा फल होता है, उसके बाद उसका आकार बढ़ता जाता है, लेकिन एक निश्चित आकार के बाद उसका आकार नहीं बढ़ता, एक निश्चित आकार के बाद उसका आकार नहीं बढ़ता। अगर फल अपना अधिकतम आकार ले ले यानी कि मैक्सिमम साइज ले ले तो उसको बोलते हैं फल की शारीरिक परिपक्वता, यानी कि उसको बोलेंगे फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ द फ्रूट। फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ द फ्रूट, फूल से बना फल, फल अधिकतम आकार ले लेगा तो शारीरिक परिपक्वता यानी कि फिजिकल मैच्योरिटी। अब इसके बाद क्या होता है, ये इसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। सेब हुआ, सेब का पहले फूल आया है जी, फिर उसके बाद फल बना, जरा सा फल, फल बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा होते होते शारीरिक परिपक्वता में पहुंचा। शारीरिक परिपक्वता के बाद क्या होगा, यानी कि इससे बड़ा इसका साइज नहीं होगा,
ये मैक्सिमम साइज है इसका, इससे बड़ा साइज नहीं हो सकता। तो शारीरिक परिपक्वता के बाद क्या होता है कि फिजिकल मैच्योरिटी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसके बाद इसका रंग और स्वाद बदल जाएगा, रंग और स्वाद बदल जाएगा, जिसे बोलते हैं फल का पकाव, इंग्लिश में बोलते हैं राइप, राइप। अब देखिए प्रोसेस क्या है। फूल से क्या बना? फल। फल अपना अधिकतम आकार ले ले तो उसको फिजिकल मैच्योरिटी यानी कि शारीरिक परिपक्वता बोलेंगे। उसके बाद उसका रंग और स्वाद, देखिए पूरा आकार लेने के बाद फिर क्या बदलेगा? रंग और स्वाद बदलेगा, तब उसे बोलेंगे पकाव यानी कि राइप बोलेंगे। अब सब्जी और फल में क्या अंतर है? साइंटिफिक डेफिनेशन। उससे पहले देखिए, एक तो गई शारीरिक परिपक्वता, जब फल ने अपना अधिकतम आकार ले लिया और उसके बाद फल में पकाव होगा यानी कि राइप होगा। उससे पहले जब ये फल बन जाता है यानी कि शारीरिक परिपक्वता से पहले, शारीरिक परिपक्वता से पहले की अवस्था को हम बोलते हैं उद्यान परिपक्वता। शारीरिक परिपक्वता से पहले यानी कि फिजिकल मैच्योरिटी से पहले के स्टेज को बोलते हैं उद्यान परिपक्वता यानी कि गार्डन मैच्योरिटी, इसको बोल देंगे हम गार्डन मैच्योरिटी। अब देखिए इस प्रोसेस को बड़ा ध्यान से समझिएगा। फूल आया, फूल से क्या बना? फल। फल का आकार बढ़ता जाएगा, फल का अधिकतम आकार होने पर बोलेंगे शारीरिक परिपक्वता, फिजिकल मैच्योरिटी। इससे पहले अगर फल को हम किसी कंडीशन में तोड़ के खाते हैं अपनी सुविधा अनुसार तो उसको उद्यान परिपक्वता यानी कि गार्डन मैच्योरिटी बोलेंगे। शारीरिक परिपक्वता, अधिकतम साइज आ गया, अधिकतम साइज के बाद रंग और स्वाद बदल गया, तब इसे बोलेंगे पकाव यानी कि राइप बोलेंगे। सिंपल लैंग्वेज। अब अगर ये बात समझ गए तो जितनी भी सब्जियां हैं वो शारीरिक परिपक्वता से पहले तोड़कर उबालकर खाई जाती हैं। जितनी भी सब्जियां हैं शारीरिक परिपक्वता, फिजिकल मैच्योरिटी से पहले तोड़कर उबालकर खाई जाती हैं, अर्थात उद्यान परिपक्वता में खाई जाती हैं। जितनी भी सब्जियां हैं उद्यान परिपक्वता यानी कि गार्डन मैच्योरिटी में खाई जाती हैं। जितने भी फल हैं, फ्रूट्स, वो शारीरिक परिपक्वता में खाए जाते हैं यानी कि फिजिकल मैच्योरिटी में या पकाव, राइप में खाए जाते हैं। तो मतलब साफ है कि शारीरिक परिपक्वता तक पहुंचेगा तो वो फल होगा, उसको शारीरिक परिपक्वता, फिजिकल मैच्योरिटी में भी तोड़ सकते हैं और राइप होने पर भी तोड़ सकते हैं। उससे पहले अगर आप अपनी सुविधानुसार तोड़ के खाते हैं तो उसको हम बोलते हैं उद्यान परिपक्वता यानी कि गार्डन मैच्योरिटी, जो सब्जियों में आता है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। फलों को तोड़कर धो के खाते हैं, सब्जियों को तोड़कर उबाल कर खाते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज है, कभी ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे हमेशा ऐसी टेक्निकल बात पूछ सकता है। तो ये तो थी फल और सब्जियां। हमने सारे फल इसमें पढ़ने हैं। सारे फल आपके किस में आ गए? हॉर्टिकल्चर में आ गए। सब्जियां किस में आ गई? हॉर्टिकल्चर में आ गई। औषधियां, मेडिसिन, कुछ मेडिकल प्लांट भी होते हैं जैसे कि मूली हो गई, है ना, और बहुत सारे आपके ऐसे होते हैं, अश्वगंधा हो गया। तो ये सारे मेडिकल में यूज होते हैं, इन पे भी नजर मारेंगे। सुगंधित पदार्थ, फ्रेगनेंट, परफ्यूम लगाते हैं, वो भी किसी ना किसी से बनते होंगे भाई। तो जितना भी फ्रेगमेंट यूज करते हैं, फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हैं, वो सारी यहीं पर आ जाएगी, है जी। फिर सजावटी पौधे जो घरों के बाहर लगाते हैं, सजावटी पौधे, है ना, वो इसमें आ जाएंगे। मेन पढ़ेंगे 4-5 इसमें हम। उसके बाद मसाले वाली फसलें जो आपकी आती हैं, मसाले वाली फसलें, भाई भारत तो फेमस मसालों के लिए है और भारतीय तो बगैर मसाले के खाना खाते नहीं। खड़ा मसाला, बैठा मसाला, छोटा मसाला, है जी, काली मिर्च वगैरह वगैरह, सारा फेमस हमारा केरल इसके लिए। तो सारी मसाले वाली फसलें यहीं पे पढ़ेंगे आपकी। उसके बाद आप पढ़ेंगे रोपित फसलें, प्लांटेड क्रॉप। रोपित फसलें, इससे डेफिनेशन पूछता है, रोपित फसलें किसे बोलते हैं? रोपित फसलें वे फसलें होती हैं जो एक क्षेत्र विशेष में उगाई जा सकती हैं, जिनको एक स्पेसिफिक रीजन में उगा सकते हैं, उसको बोलते हैं रोपित फसलें। फिर आना आप, रोपित फसलें एक क्षेत्र विशेष में उगाई जाती हैं और इनकी तुड़ाई के बाद इनकी फिनिशिंग बहुत जरूरी है। इनकी तुड़ाई के बाद इनकी फिनिशिंग होती है, जैसे कि चाय, जैसे कि कॉफी। तुड़ाई होगी पत्तियों की, उसके बाद पत्तियां सुखाते हैं, सुखाने के बाद क्या बनती है? चाय और कॉफी बनती है। पहले फिनिशिंग, देन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब तब उसकी पैकिंग होगी उसके बाद।
तो मतलब जिनको क्षेत्र विशेष में उगा सकते हैं और जिनकी बाद में फिनिशिंग करनी पड़ती है। अब चाय पूरे भारत में तो उगा नहीं सकते, बागेश्वर उत्तराखंड फेमस है, ठीक है जी, उसके बाद दार्जिलिंग फेमस है, असम फेमस है, कॉफी हर जगह नहीं उगा सकते, कॉफी के लिए नीलगिरी पहाड़ी फेमस है। तो मतलब ये स्पेसिफिक रीजन में होती हैं जिनको फिनिशिंग बाद में देनी पड़ती है। व्यवसायिक फूल फ्लावर्स, ये जितना भी फूल का काम होता है, शादी में आपने देखे फूल लगे होंगे ना, तो मोटे मोटे इन फ्लावर्स को भी यहाँ देखेंगे। व्यक्तिगत पेड़ जो घर के बाहर आप पेड़ लगाते हैं, भाई घर के बाहर मैंने 4 पेड़ लगा दिए, तो मैं क्या बोलूँ कि मैंने गार्डन लगा दिया? ना जी ना, गार्डन नहीं है वो, गार्डन में तो बहुत कुछ आता है। तो मैंने क्या बोलूँ कि मैंने जंगल लगा दिया? नहीं जी नहीं, वो व्यक्तिगत पेड़ हैं। झाड़ियाँ श्रब्स, आपने देखी होगी बहुत सारी झाड़ियाँ उगती रहती हैं, कुछ झाड़ियाँ काम की भी होती हैं, जैसे आपने सुना होगा एक जेट्रोफा, ये तो बहुत बार सवाल बना जेट्रोफा से। जेट्रोफा को रतन जोत बोलते हैं, बायोडीजल बनता है इससे। सिंपल क्वेश्चन कि जेट्रोफा क्या है? झाड़ी है भाई, सिंपल क्वेश्चन। जेट्रोफा के बारे में 10 पन्ने के नोट्स बना के पढ़ के चले गए, सिंपल क्वेश्चन है जेट्रोफा क्या है? जेट्रोफा झाड़ी है। उसके बाद बेल यानी कि क्रीपर, बेल भी आपसे पूछता है ना, कौन सी बेल फेमस है? 3-4 बेल आपकी इसमें आएंगी। तो ये जितने भी पार्ट हुए ये सारा किसका पार्ट है? हॉर्टिकल्चर। सवाल क्या आएगा? झाड़ियाँ किस में पढ़ते हैं? हॉर्टिकल्चर। बेल किस में पढ़ते हैं? हॉर्टिकल्चर। सजावटी पौधे किस में पढ़ते हैं? हॉर्टिकल्चर में। तो ये तो थी एग्रीकल्चर की 2 शाखाएं। पहली थी कौन सी? शस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी, उसके बाद हॉर्टिकल्चर। अभी बची हैं 8 शाखाएं और उसको देखते हैं वो शाखाएं कौन सी हैं। अगली शाखाएं यानी कि एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के बाद आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। एनिमल का मतलब होता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक इसका मतलब होता है। हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? वन हु टेक्स केयर। आपसे कभी शाब्दिक मतलब पूछ ले कि एनिमल मतलब लाइव स्टॉक और हस्बेंड्री मतलब होता है वन हु टेक्स केयर, ठीक है जी। एनिमल हस्बेंड्री में क्या पढ़ेंगे? पशु पढ़ेंगे आप। पशु में कौन से पढ़ने? पालतू पशु पढ़ने। शेर नहीं पढ़ना है और लोमड़ी नहीं पढ़नी है। क्यों पढ़े हम? हमारा जिन पशुओं से पाला पड़ता है यानी कि जो हमारे घर में, वो पशु पढ़ने हैं हमें, पालतू पशु। तो पालतू पशुओं में ध्यान रखना, इसमें डॉग कुत्ता भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी नजर मार लेंगे थोड़ा बहुत। बकरी भेड़ वगैरह वगैरह इनको देखना है। अब देखिए वनदरोगा है तो यहाँ पर इसको थोड़ा मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। अब एनिमल हस्बेंड्री जो आपका LEO एग्जाम है, एनिमल हस्बेंड्री वाला एग्जाम है, वहाँ बहुत डिटेल में आएगा, तो वहाँ पूरा पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? पशु कौन सी नस्ल का है, गुणसूत्र कितने होते हैं, और इसका मूल स्थान कहाँ पर है, दूध किसका सर्वाधिक होता है, किसके दूध में सर्वाधिक फैट होता है, वगैरह वगैरह, इन सबको हम ये नजर मारेंगे। वन दरोगा में हमने लिमिटेड पढ़ना है। अगर एनिमल हस्बेंड्री वाला एग्जाम आएगा तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे खूब। उसके बाद वानिकी फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे। वानिकी फॉरेस्ट्री शब्द से बना है। फॉरेस्ट्री शब्द फ्रेंच भाषा का है और फ्रेंच भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है वुडेड कंट्री। वुडेड कंट्री होता है, ठीक है जी। कुछ पेड़ आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें। उसके बाद मत्स्य विज्ञान यानी कि फिशरी साइंस, मछलियाँ पढ़नी पड़ेंगी। मछलियाँ और कुछ लैबोस्टर वगैरह अगर आपको थोड़ा बहुत नजर इसमें मारनी पड़ेगी जी, ठीक है जी। क्योंकि इसमें आपके वन दरोगा सिलेबस में बोला भी है ना उन्होंने कि जल, हवा, मृदा, तो जल और जलीय जीव तो अपने आप आ गए। गृह विज्ञान, होम साइंस ये मत पढ़ना, ये नहीं पढ़ना हम लोगों ने, लेकिन ये एग्रीकल्चर की एक शाखा है इसलिए मैंने लिख दिया उसको। उसके बाद कृषि इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मतलब कि जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स, मशीन हो गए और नया लैंड डेवलपमेंट, भूमि विकास हो गया, वो सब यहाँ पर मोटी मोटी नजर मारेंगे। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। एपी का मतलब होता है बी, आपको सभी को पता है। कल्चर का मतलब होता है कल्चर, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन और शहद भी पढ़ेंगे। शहद, मधुमक्खी पालन और शहद। सेरीकल्चर, सेरी मतलब सीरीज मतलब सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। सिल्क वॉर्म, रेशम कीट पालन आप यहीं पे पढ़ेंगे पूरा। और इसके बाद ध्यान रखना, जो रेशम का कीड़ा होता है वो क्या करता है, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों ओर धागे से बना लेता है। जब उन धागों को हम कलेक्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रेशम बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं, ठीक है जी। तो रेशम यानी कि सिल्क
जो है वो किस पेड़ से मिलता है? तो शहतूत, मलबरी, यस। बेर से भी मिलता है, यस। नारंगी से भी मिलता है, मेनली शहतूत से मिलता है। इसके बारे में आगे चल के मैं डिटेल में बात करूंगा आप लोगों से। लैक कल्चर, लैक वर्ड आया है लाख से, तो यानी कि इसमें वो सब चीजें जो लाखों में बिकती थी पहले, तो यहां से आ गया लैक कल्चर, संस्कृत भाषा का ये शब्द है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया आज एग्रीकल्चर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है जी, और एग्रीकल्चर की शाखाएं क्या हैं। अब आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई आप पढ़ रहे हैं सब्जियां, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप हॉर्टिकल्चर में हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिल्क, तो आप यानी कि सेरिकल्चर में हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मधुमक्खी और शहद, यानी कि आप एपी कल्चर में हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मछलियाँ और जलीय जीव, तो आप किस में हैं? मत्स्य पालन में हैं, ठीक है जी। पशु के बारे में कहाँ जानेंगे? एनिमल हस्बेंड्री में जानेंगे। तो ये तो था एग्रीकल्चर बेसिक वीडियो नंबर 1। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा एग्रीकल्चर बेसिक वीडियो नंबर 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।